नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हाजिर हैं ज्योतिष वाणी के कार्यक्रम को लेकर और आज बातें होंगी भारत के जेम्स बॉन्ड और मोदी के करीबी। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जासूसी के महानायक श्री अजीत डोभाल के संबंध में आज हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जी हाँ, तो अब बात करते हैं अजीत डोभाल जी के संबंध में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर डोभाल जी द्वारा ऐसे क्या क्या कारनामे किए गए जो आज उनकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जाने लगी। उनको जासूसी का महानायक कहा जाने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी कार्य उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर किए। यहाँ तक कि 1999 तक वह गुमनाम थे, उनको कोई नहीं जानता था। मित्रों, कुंडली थोड़ा सा बड़ी है। अगर हम किसी कुंडली की विवेचना करेंगे तो पहले हम उस व्यक्ति द्वारा किए गए कारनामों का, जो उन्होंने अपने जीवन काल में कारनामे किए, उनका अध्ययन भी जरूरी है। तो थोड़ा सा हमको विस्तृत अध्ययन इसका करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुंडली का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से योग उनकी कुंडली में विद्यमान हैं जिसके फलस्वरूप उनको इतनी शोहरत मिली और फिर कभी भी किसी चीज़ का स्वयं उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिया। और आज वो सांसद के साथ साथ एनएसए का भी कार्यभार देख रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को घीड़ी गांव में श्री अजीत डोभाल जी का जन्म हुआ था। उनके पिता आर्मी में ब्रिगेडियर थे, दादा प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। अतः डोभाल जी को संस्कार में ही देशभक्ति के गुर सीखने को मिले। डोभाल जी ने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया और उनके संकट मोचक बने। आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ 2014 से काम कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 48 साल के कैरियर में अजीत डोभाल जी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसलिए पीएम बनने के बाद मोदी जी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल जी को जिम्मेदारी दी। पीएम मोदी के साथ काम करते हुए इस दौरान अजीत डोभाल जी ने ऑपरेशन म्यांमार, ऑपरेशन पीओके में 100% कामयाबी हासिल की। आतंक के सौदागरों का खून बहाया, लेकिन अपने एक जवान पर खरोंच तक नहीं आने दी। 1968 में इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में चुने गए। डोभाल जी ने करीब 37 साल के कैरियर में 30 साल से ज़्यादा का वक्त जासूस के तौर पर काम किया। अजीत डोभाल ने पूरी जिंदगी आतंकियों से निपटने में लगा दी और आतंकवाद को उन्होंने करीब से देखा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर अजीत जी पाकिस्तान के आतंकवाद की रग रग जानते हैं। इसलिए तो पीओके में कमांडो घुसकर मारकर लौट आए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 99 में कांधार विमान का अपहरण हुआ था। तब भी डोभाल जी मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क के फोर्स के चीफ हुआ करते थे। डोभाल उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आतंकियों के साथ बात करके 176 यात्रियों को सुरक्षित बचाया था। अजीत डोभाल ने, अगर उनकी हम पढ़ाई की बात करें तो अजीत डोभाल जी ने अजमेर में मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया और 1968 में केरल बैच के जो कैडर में आईपीएस ऑफिसर थे मनोनीत किए गए। उसके 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से जुड़ गए थे। पुलिस सेवा में इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। साल 2005 में एक तेज तर्रार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल जी इंटेलिजेंस
ब्यूरो के डायरेक्ट पद से रिटायर हो गए। और अगर पुरानी बात करें हम तो साल 1989 में अजीत डोभाल जी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। कहते हैं कि वह एक रिक्शा चालक के रूप में मंदिर के अंदर घुसे थे। कैसी अकल्पनीय बात है, कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा साहसी पुरुष। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर करवाया। अजीत डोभाल जी ने 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस के तौर पर काम किया। उन्होंने कई अहम ऑपरेशन किए। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल को 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में नियुक्त किया और वर्तमान में वह सांसद भी हैं और NSA का पद भी साथ साथ संभाल रहे हैं। साल 1988 में अजीत डोभाल जी को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से नवाजा गया। लगभग 75 की उम्र के बाद भी अजीत डोभाल जी दुश्मन पर पीठ पीछे से वार नहीं करते बल्कि सामने से वार करते हैं, घर में घुसकर वार करते हैं। ऑपरेशन पीओके में अजीत डोभाल ने यही साबित किया। पीओके में म्यांमार जैसा ही ऑपरेशन हुआ जिसके सूत्रधार स्वयं अजीत डोभाल जी हैं। 80 के दशक की बात करें तो डोभाल ने बहुत बड़ा काम किया। उत्तर पूर्व में मिजो नेशनल आर्मी के आतंकियों को खत्म करके उन्होंने बिना खून बहाए मिजो नेशनल आर्मी में ही सेंध लगा दी थी। तब इंदिरा गांधी इतनी खुश हुई कि उन्होंने सिर्फ 6 साल के कैरियर वाले IPS डोभाल को इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित किया, जबकि पुलिस मेडल के लिए कम से कम 17 साल की नौकरी जरूरी मानी गई है। अब हम उन ज्योतिषीय योगों का विश्लेषण करेंगे कि अजीत डोभाल जी ने कैसे असंभव को संभव बनाया। इसका विश्लेषण हम उनकी चंद्र कुंडली से कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो भी उनका समय है वह हो सकता है गलत हो, इसलिए हम चंद्र कुंडली का प्रयोग कर रहे हैं। और चंद्र कुंडली के अनुसार उनकी जो है मीन राशि आ रही है। हो सकता है जन्मकालिक समय में थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए मैं पहले भी कहा हम चंद्र कुंडली का ही प्रयोग करेंगे। उसमें भी काफ़ी जो फलित होता है, काफ़ी सटीकता आती है उसमें। तो अजीत जी की जो चंद्र कुंडली की अगर हम बात करें तो मीन लग्न है और मीन लग्न का जो स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति सप्तम भाव में चला गया और लग्न को परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। और यह दूसरी बात यह है कि यह जलतत्व राशि है, जिसके कारण इसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक, संजीदा, सूझबूझ वाला, दूसरों को प्रवाहित करने वाला, चतुर बुद्धि और कौशल के साथ पूर्ण मनोयोग से कार्य करने में सक्षम। दूसरी बात है जलतत्व राशि होने के कारण ये किसी को भी बड़ी सहजता से अपने आप से मिला लेते हैं, क्योंकि जल अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है। इनकी कुंडली में एक बहुत ही उत्तम योग विद्यमान है। इनके दशमेश गुरु सप्तमेश बुध का बहुत सुंदर राशि परिवर्तन योग है, जो यहाँ इनकी राशि में यहाँ पर जो है बुध आ गया, बुध की राशि में गुरु चला गया। तभी अजीत जी की कार्यकुशलता, कूटनीति का लोहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी भी मान रहे हैं। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें तो अजीत जी ने अपनी बुद्धि व चाणक्य जैसी कूटनीति के जलवे दिखाए। इनके दशम भाव में, ये दशम भाव है, नवमेश मंगल, नवम भाव यह है, इसका स्वामी मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा मंगल कुलदीपक योग बना रहा है। ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्रम से भरपूर, यह न केवल अपने देश में बल्कि बाहरी मुल्कों में भी विख्यात हुए। अपने कुल का या देश का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। बहुत से आतंकवादी, अन्य आतंकवादी ताकतें तथा दाऊद जैसे आतंकी अजीत डोभाल के नाम से थर थर कांपते हैं। कुंडली में पंचमेश चंद्रमा,
चंद्र ग्रह लग्न में शुभ स्थिति में, लग्न में बहुत ही शुभ स्थिति से है और गुरु द्वारा दृष्ट है, जिसके फलस्वरूप अजीत जी अत्यंत बुद्धिमान, इन्हें कुशल योजना द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने में विशेष योग्यता हासिल है। इन्होंने अपने जीवन में कई बार असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव में उच्चस्थ राहु है, मिथुन राशि का राहु चतुर्थ भाव में उच्चस्थ राहु है और शनि के साथ में युति है। दशम भाव को देखते हैं और दशम भाव के जो मंगल है, केतु है, बुध है, वह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और कर्म क्षेत्र में स्थित मंगल, बुध और केतु भी आपस में संबंध बना रहे हैं। अजीत जी जोखिम भरे कार्यों को करने से कभी पीछे नहीं हटते और पूरी कूटनीति बुद्धि से योजना बनाकर लंबे लंबे कार्यों को पूरे अंजाम तक, पूरे परिणाम तक लाते हैं। पाकिस्तान में 7 वर्ष तक मुस्लिम का वेश धारण करके रहना व सर्जिकल स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को इतनी शांति से अंजाम देना, इसका ज्वलंत उदाहरण है। इनकी कुंडली में 7 ग्रह केंद्र में स्थित होकर बलवान है। आप काउंट कर सकते हैं 1 4 7 10, इसको केंद्र बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ग्रह इनके केंद्र में है जो बड़ी बलवान स्थिति में है। हालांकि चतुर्थ भाव में शनि राहु घर के सुख में कमी करते हैं, क्योंकि जब ये मिशन पर जाते थे तो घर से दूर होते थे, कहीं भी इसकी जानकारी लीक नहीं होती थी। उच्च के राहु और शनि की दशम दृष्टि, उच्च के राहु और शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण, सप्तम दृष्टि है यहाँ पर से, सप्तम भाव पर होने से आदमी गुप्त कार्यों में लगा रहता है। शनि की सप्तम दृष्टि सामने है और राहु और शनि की युति यहाँ पे ऐसे कार्य क्या करते हैं, ऐसे लोग जो हैं गुप्त कार्यों में लीन रहते हैं। बेस बदलने में माहिर, पंचमेश और लग्नेश का परस्पर दृष्टि संबंध, पुनः मैं बता रहा हूँ, पंचमेश चंद्रमा और लग्नेश बृहस्पति का परस्पर दृष्टि संबंध एवं सप्तमेश दशमेश का राशि परिवर्तन प्रभावशाली राजयोग बना रहा है। इनकी कुंडली में नवमेश और पंचमेश की शुभ स्थिति होने से इनकी धर्म और अध्यात्म में गहरी आस्था है। ये नवमेश है और पंचमेश है, नवमेश पंचमेश, तो इनकी अपने धर्म में बड़ी गहरी आस्था है। तो दोस्तों, आज हमने जासूसी के महानायक और भारत के जेम्स बॉन्ड, मोदी के करीबी श्री अजीत डोभाल जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।